चैनल वी स्टडी 24/7 थिंक लेस स्टडी मोर। आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग इस चैनल पे कोर्ट एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स और जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी तैयारी करते हैं। बट करंट में एक एग्जाम चल रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम है, जिसका मेंस बहुत जल्द कंडक्ट कराया जाने वाला है। उसी को लेके आई हैव स्टार्टेड वन सीरीज, एक सीरीज जिसमें हम प्रेसी राइटिंग को देख रहे हैं। उसमें मैं आपको रोज प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम सॉरी कि थोड़ा ये वीडियो लेट आया, कल लाइक आज दिन में नहीं आ पाया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। बट नाउ आई हैव मेड yesterday वन टॉपिक दैट इज ऑन कोरोना वायरस, जो उसकी बेसिक एलिमेंट्स थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोरोना वायरस और उसके इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी पे। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या से क्या बेस्ट से बेस्ट वी कैन राइट इन दिस ऐसे। और जो इसकी फ्री पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट टू एक्सेस द अदर पीडीएफ। जो लोग नए हैं अभी चैनल पे, जो आज पहली बार दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, सो दे कैन गो टू माय टेलीग्राम चैनल। वहां पर दे विल गेट ईच एंड एवरी पीडीएफ, क्योंकि मैं हर सेशन के बाद उसकी पीडीएफ वहां पर अपलोड करता हूं, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, वेदर इट्स प्रेसी राइटिंग और इट्स ऐसे राइटिंग। ओके, सो और मैं कल को आपको 2-3 मिनट वीडियो दूंगा, क्योंकि टुमारो इज संडे, सो आई एम आल्सो फ्री। सो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एज मेनी as video like I can. And this is day 8, and please like, share and subscribe my channel. And let's start without wasting any further time. Without further ado, let's start our today's session that is on coronavirus and its impact on Indian society. So चलिए फिर देखते हैं कि क्या से क्या बेस्ट हम लोग लिख सकते हैं इस ऐसे में। So let's see, and do follow my channel, YouTube channel, and you will get the PDF link in the Telegram. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है COVID-19 and its impact on Indian society. So चलिए, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे को। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, we give the intro के बारे में, मतलब हम एक पैरा लिखते हैं उसके अंदर, फिर हम उसके बाद आते हैं बॉडी पर। बॉडी में हम उसके बारे में बताते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऐसे होते हैं। अगर उसमें प्रोज एंड कॉन्स है तो उसके बारे में आप बताएंगे। लेकिन जैसे यहाँ COVID-19 है, तो यहाँ पर हमने जो पहला वाला ऐसे देखा था उसमें वी हैव सीन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेल दैट व्हाट इज कोरोना वायरस, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके प्रिवेंटेटिव मेजर्स क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस वी कैन टेक, एंड देन टुवर्ड्स द एंड वी टोल्ड के इसमें हम क्या क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप किया। तो ये एक बेसिक एलिमेंट, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऐसे का। सो टुडे जब भी मैं आपको इस वाले ऐसे के बारे में जो इसकी खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना वायरस पे कोई भी ऐसे अगर आएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी बर्निंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप चाहे इंडियन सोसाइटी के ऊपर आए, चाहे वो आपका इकोनॉमी के बारे में आ जाए, ओके, लेकिन आपको जो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि वो कहां से ओरिजिन हुआ, वो क्या है, उसके बेसिक एलिमेंट्स, ओके, यू हैव टू राइट। आपको बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके लिए अप्रोच है, वो आपको लिखनी ही है। चाहे वो इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करे या किसी और के, मतलब देखिए, आपको उस टॉपिक के इर्द गिर्द के बारे में पता होना चाहिए। यू हैव टू मेक नोट्स। आपको अपना एक ड्राफ्ट तैयार करना है जिसके बेसिस पे अगर आप एग्जाम में जाएं तो ये, एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर आपको 5 to 6 टॉपिक्स मिलेंगे और कॉमन टॉपिक्स होंगे। तो अगर आप कोई भी कॉमन टॉपिक करके जाते हैं, जो कि 25, 30, 35 टॉपिक हैं, 40 टॉपिक हैं, तो आपको वहां डेफिनेटली एक ना एक टॉपिक देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। COVID-19, which is said to have emerged from Wuhan, China, has caused a serious impact on almost every society of the earth. COVID-19 जो कि वुहान चाइना से एमर्ज हुआ था, उसने सोसाइटी पे बहुत फर्क डाला है। मतलब हम यहाँ पर इसके बारे में बहुत तो बताएंगे नहीं, लेकिन हाँ, यू कैन स्टार्ट, यू कैन टेल, लेकिन आपको ओरिजिन जरूर बताना है उसके बारे में। Due to the problems caused by this particular health crisis all over the world, the World Health Organization WHO has declared it as a global pandemic. जितनी प्रॉब्लम्स इसने कॉज करी है, स्पेशली हेल्थ क्राइसिस आ गया था ऑल ओवर वर्ल्ड में, बिकॉज ऑफ दिस WHO has declared a global pandemic. इसको एक पैंडेमिक घोषित किया, विश्व महामारी। नॉट ओनली दैट, बट बिकॉज ऑफ इट्स रैम्पेंट स्प्रेड। रैम्पेंट का मतलब होता है जब कोई चीज विदाउट, जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेट्स से कोई फ्लड आ गया, एकदम से पानी आ गया,
उसको बोलते हैं रैम्पेंट, एकदम तेजी के साथ. नॉट ओनली दैट, बिकॉज ऑफ इट्स रैम्पेंट स्प्रेड, countries were forced to stop international traveling as well as the locked up themselves. और इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बैन थी, कंट्रीज को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, तो उन्होंने अपने आप को लॉक कर दिया. बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द लॉकडाउन. Also, the lockdown has been recognized as the only method to control the spread of pandemic, and almost every country has adopted this method. इंसान के पास सिर्फ लॉकडाउन था, कंट्रीज के पास कोई और ऑप्शन था नहीं, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई और मेजर पता नहीं था. So we just had only this thing that we have to put the lockdown, although there were certain other problems that we had to face, which each and every one had to face. But again, यही एक मेथड था, यही एक रास्ता था. Amidst the lockdown in Indian society, देखिए आपको इस तरीके के वर्ड्स यूज करने हैं अपने ऐसे में बहुत, ठीक है. Not only, but also, neither nor, ठीक है. मैं आपको ये बार बार बताता हूँ. Moreover, कोई आपको जैसे इडियम, लेट्स से अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि इट गेट्स सेपरेटेड ऑफ और समथिंग लाइक दैट, तो आप उसकी जगह एक फ्रेजल वर्ब यूज करिए, या फिर फिक्स प्रपोजिशन, टेक ऑफ बोलते हैं ना हम लोग, होल्ड ऑन. इस तरीके के वर्ड्स अगर आप डालेंगे तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. इट मींस आपकी वोकैबुलरी और आपकी रीडिंग स्किल्स काफी स्ट्रांग है. ओके, चलिए फिर देखते हैं. Amidst the lockdown in Indian society, multiple issues related to social, educational, economical, political, agriculture, psychological levels, and many more have been noticed, which has created a devastating impact on the lives of the people. इस लॉकडाउन के चलते, amidst का मतलब होता है इसके चलते, ओके, इन इंडियन सोसाइटी मल्टीपल इश्यूज जो थे, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजिकल, हर लेवल पर ये नोटिस हुआ, जिसने बहुत ही बड़े लेवल पे इंपैक्ट किया सारे ही लोगों को. ओके, कुछ भी नहीं छूटा. अब आते हैं, इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 हैज बीन मल्टीपल एंड नॉट ओनली लिमिटेड टू सोसाइटी एट लार्ज. सो इंपैक्ट जो था कोविड-19 का, वो काफी मल्टीपल वेरियस जगहों पे हुआ है, सिर्फ सोसाइटी पर ही नहीं, बहुत ही जगहों पे. मतलब ओके, from the perspective of the economy, both rural and urban have been impacted adversely. अगर हम इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो रूरल और अर्बन दोनों पे ही इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा है. Everyone has seen the issues being faced by migrant workers, और इस चीज को सब जानते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स को कितना कुछ झेलना पड़ा. Will they be the same when COVID-19 ends? यहाँ पर ये देखिए, ये एक अच्छा वे ऑफ राइटिंग होता है जब हम ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है. विल दे बी द सेम, क्या उनकी हालत कोविड-19 एंड होने के बाद सेम होगी? ऑफ कोर्स नॉट. ही इज ट्राइंग टू से, ही यू नो, द राइटर हैज रेज्ड वन क्वेश्चन हियर एंड ही इज सेइंग, ओके, विल दे बी द सेम व्हेन कोविड-19 एंड्स? ऑफ कोर्स नॉट. ओके, द माइग्रेंट वर्कर्स डिपेंड ऑन डेली अर्निंग्स, बिकॉज जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो अपनी डेली अर्निंग्स पे डिपेंड होते हैं, और उनके पास रोज कमाते हैं और रोज लेके जाते हैं, उनके पास कोई सेविंग नहीं होती. ओके, तो ऐसे हालात में उनकी परेशानियां बहुत बहुत ज्यादा थी. वॉकिंग थाउजेंड ऑफ माइल्स बेयरफुट विद देयर चाइल्ड. हमने देखा कि उन्होंने कैसे थाउजेंड ऑफ माइल्स नंगे पांव अपने बच्चों के साथ, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ फील, मतलब उन्होंने ट्रेवल किया. कैन वी फील दैट पेन? नो, नेवर, वी कांट फील दैट पेन, बिकॉज ओनली दोज हु बियर इट कैन फील इट, राइट. तो ये यहाँ पर कह रहा है कि क्या हम वो पेन को फील कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, we cannot feel, because जो सिर्फ झेलता है वही जानता है. those who can bear it, those who bear it can feel it, right? Apart from migrant workers, gig workers have been through a similar issue, though it has not gotten much attention in the news. हालांकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो गिग वर्कर्स हैं, उनके अभी सिमिलर इशू था. ओके, लेकिन उनको इतना अटेंशन नहीं मिला न्यूज में. दीज वर्कर्स एग्जाम्पल, जैसे कि क्या होता है कि चलो ठीक है, ये तो वर्कर्स थे जो लोग मजदूर होते हैं, लेकिन डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स, ओके, रोजमर्रा के कमाने वाले लोग, सोचिए जब बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया तो इनका क्या हुआ होगा. सो बिकॉज ऑफ कोविड-19 द वर्ल्ड केम टू अ स्टैग्नेंट पोजीशन, सो द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेड टू द इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द अर्बन इकोनॉमी. कोविड-19 की वजह से वर्ल्ड एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ गया. स्टैग्नेंट का मतलब होता है बिल्कुल रुका हुआ, ठीक है, जब बिल्कुल रुकी हुई हालत में. स्टैग्नेंट होता है, स्टैग्नेंट वाटर है, रुका हुआ तालाब है, इसका पानी चल नहीं रहा है. सो द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेड टू द इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द अर्बन इकोनॉमी. ओके, सो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
और जो इकोनॉमिक हार्डशिप है इसी सेक्शन की, और ये अर्बन इकोनॉमी में इसी ने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत किया है। मूविंग फ्रॉम द इकोनॉमी, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन has been cruel and its repercussions will be seen in the upcoming future। अगर हम मूविंग फ्रॉम इकोनॉमी, अब वो कह रहा है कि अगर हम इकोनॉमी से हट के बात करें, जो इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 का एजुकेशन पे, वो तो बहुत ही क्रूअल है। और जो इसके रिपरकशंस है, रिपरकशंस का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ। रिपरकशन एक रिजल्ट का सिनोनिम है, आप इसको कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज आउटकम। ओके, इसका कंक्लूजन क्या रहा, ओके, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, आउटकम रहे, सो यू कैन, सो लेकिन जो रिजल्ट होता है वो बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर इसकी जगह आप रिपरकशंस यूज करेंगे सो इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, ऐसे ही यूज करी जाती है। ओके, विल बी सीन इन द अपकमिंग फ्यूचर। As per the report of World Bank titled Beaten or Broken: Informality and COVID, World Bank has warned that there will be the lifelong impact of school closures on the productivity of the generation of students। वो ये कहता है कि वर्ल्ड बैंक की जो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था बीटन और ब्रोकन, इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड, उसमें वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि इस कोविड-19 का इफेक्ट स्कूल बंद होने का जो था वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी थी बच्चों की और जो जनरेशन, वो उस चीज के लिए उनका लाइफ टाइम उन पे इम्पैक्ट रहेगा। चिल्ड्रन बीइंग आउट ऑफ स्कूल फॉर अबाउट 8 months माइट फॉरगेट सम फैक्ट्स एज वेल एज इम्पैक्ट देयर लर्निंग कैपेसिटी। ओके, क्योंकि जो बच्चे लगभग 8 महीने, लगभग पूरे पूरे साल भर रहे हैं अपने स्कूल से बाहर, ये उनकी माइंड की कैपेसिटी पे, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे, ओके, उनकी लर्निंग को काफी हद तक इफेक्ट करता है, क्योंकि उनका ब्रेक आ गया, बिकॉज उनकी ग्रोइंग स्टेज होती है। ओके, दे आर देयर लर्निंग स्टेज। डिस्पाइट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन एनरोलिंग द स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल, हालांकि हमें पता है कि हमारा राइट टू एजुकेशन है जिसमें हम बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं एट द प्राइमरी लेवल, हालांकि हमने वहां अचीवमेंट्स करी हैं, लेकिन कोविड-19 ने सब कुछ स्टॉप कर दिया, एंड इट हैज स्टॉप्ड अस फ्रॉम रीपिंग इट्स बेनिफिट इन दी कमिंग फ्यूचर। रीपिंग का मतलब होता है जैसे हम कोई चीज बोते हैं तो उसको काटते हैं, जैसे हम रीप करते हैं, जब जब हार्वेस्ट सीजन आता है उसको बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, रीपिंग का मतलब है कि हम उस चीज के जो बेनिफिट्स है उसको हम ले नहीं पाएंगे। With any pandemic or any situation which impacts the society at large comes the problem of psychological trauma। जब कोई भी पेंडेमिक या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि सोसाइटी को एक बड़े लेवल पर अफेक्ट करती है, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या ट्रॉमा तो आता ही है। ट्रॉमा का मतलब होता है कोई सदमा, किसी चीज का बहुत ही प्रभाव पड़ जाना गहरा। द लॉकडाउन हैज प्रूव दैट मैन इज अ सोशल बीइंग। सो लॉकडाउन ने ये प्रूव कर दिया वाकई में, क्योंकि हम लोग इस चीज को बड़ी नॉर्मल लेते हैं, वी टेक दीज थिंग्स इन अ वेरी नॉर्मल वे इन अ सोसाइटी, कि अरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती। इफ अ पर्सन इज गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट देन दे थिंक दैट दे आर ही और शी इज मैड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ये हमने देखा। हालांकि इंडिया में इस चीज का कल्चर इतना नहीं है, लेकिन इफ यू सी द वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप में तो इतने बुरे बुरे केसेस आए, बिकॉज वो लोग उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। वो लोग हमारी तरह नहीं होते, वो लोग 5 दिन काम करते हैं, देन दे गो टू क्लब्स, दे एंजॉय, दे एक्चुअली रोम अराउंड, वो बहुत घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। सो व्हेन दे वर इनटू द लॉकडाउन, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम, ट्रस्ट मी। सो द लॉकडाउन हैज प्रूव दैट मैन इज अ सोशल बीइंग। यस, इससे हमें अपने सोशल बीइंग होने का अभाव भी पता लगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस लॉकडाउन्स फॉर अबाउट 4 months हैव इम्पैक्टेड people psychology and the burden has been faced by women and children in the form of domestic violence। और देखिए, हम में से शायद किसी ने नहीं करा हो, लेकिन बहुत से ऐसे घर थे जो लोग अभी भी गांव में हैं या दूसरे रूरल एरियाज में, या भी बहुत जगह, मतलब अर्बन एरियाज में भी जो बच्चे हैं और विमेन हैं, उन्होंने काफी डोमेस्टिक वायलेंस का भी झेला है, राइट। In the lockdown period, multiple calls have been received on the helpline number made for the people going through domestic violence। लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि ये डेटा कहाँ से आया है कि गवर्नमेंट के पास जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, उसमें काफी सारी कॉल्स आई थी which were registered stating that they are the victim of domestic violence। So अब हम देखते हैं, as India is recognized as land of diversity, the impact of COVID-19 is diverse and countless। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया एक हमेशा से जाना जाता है कि एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस। ओके, तो जो इम्पैक्ट है कोविड-19 का वो भी डाइवर्स है और काउंटलेस है। बट इफ यू सी द अदर साइड ऑफ रियलिटी, कोविड-19 हैज इम्पैक्टेड आवर सोसाइटी एंड दैट इज फॉर श्योर, बट ओनली एडवर्सली।
तो ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर हम दूसरी साइड ऑफ कॉइन देखें या रियलिटी का देखें, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। सो कोविड-19 हैज इम्पैक्टेड आवर सोसाइटी एंड दैट इज फॉर श्योर, बट ओनली एडवर्सली। लेकिन एक सवाल कर रहा है, मतलब यहाँ पर वो एक तरीके का एक क्वेश्चन पुट अप करता है कि जो कोविड-19 ने हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट तो किया है, ये तो श्योर है, लेकिन क्या खाली एडवर्सली ही किया है, मतलब क्या बुरे तरीके से ही किया है? दैट इज द थिंग वी नीड टू एनालाइज केयरफुली एंड कांट बी लेफ्ट विदाउट अ ब्रीफ डिस्कशन। वो कह रहा है इस सवाल के ऊपर हम लोगों को सोचने समझने की जरूरत है, और ये एक ऐसा सवाल है कि ये बिना डिस्कशन के इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि शायद हर चीज के फायदे नुकसान तो होते हैं। तो कोविड के भी बहुत से लोग, हम लोगों को फैमिलीज का जानने का मौका मिला, कुछ लोगों को घर का ये पता लगा कि वुमेन क्या क्या करती हैं घर में, जिस तरीके का कल्चर हमारे इंडिया में है, हमें ये भी पता लगा घर में रहने का क्या होता है। सो हमने बहुत सारी चीजें देखी, राइट। सो आसान नहीं था। सो इट हैज बीन truly said that crisis gives birth to the changes which were pending for many years. So यहाँ पर अब हम यहाँ पर थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एसे को। तो हम एक अच्छे से नोट पे करते हैं। आपको एक चीज नोटिस करनी है, जब भी आप देखिए 600 वर्ड्स का आपका एसे है, ठीक है, तो 600 वर्ड्स का ऐसे आपको शुरुआत बहुत अच्छे से करनी है, बीच में भी आपको अच्छे से लिखना है और एंडिंग भी आपको अच्छे से करनी है। लेकिन ये दो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टार्टिंग नोट एंड एंडिंग नोट, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा जो चेक करने वाला है उसका ध्यान होता है, इसलिए आपको इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। So many years, the same has happened during the time of COVID-19. Things have been changed to meet the needs of society, which the government was trying hard to implement for the past many years. So things बदली हैं, चीजें बदली हैं, ऐसे जो मीट द नीड्स, क्योंकि जो सोसाइटी की नीड्स है उसको मीट करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट बहुत टाइम से कोशिश करी थी इम्प्लीमेंट करने की पास्ट मैनी ईयर्स में, बी इट ऑनलाइन एजुकेशन और जुडिशरी, कोविड-19 क्राइसिस हैज अलाउड मेकिंग दीज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड जुडिशरी। लेकिन एक चीज का हमें फायदा भी मिला कि देखिए ऑनलाइन जो एजुकेशन थी या जुडिशरी थी, कोविड-19 क्राइसिस ने इन दोनों को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो लेके आया है। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक हल्का सा पॉजिटिव इफेक्ट है, बिकॉज एक हमने लाइन पढ़ी, क्राइसिस गिव्स बर्थ टू द चेंजेस व्हिच वर पेंडिंग फॉर मेनी इयर्स। ये बहुत अच्छी लाइन है, अगर इफ यू वांट सो यू कैन टेक दिस लाइन। लेकिन ये हम शुरुआत में डाल नहीं सकते, क्योंकि यहां पर इम्पैक्ट जो है वो ज्यादातर नेगेटिव है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव। हाँ, लेकिन लास्ट में व्हेन यू आर एंडिंग, तो एक पॉजिटिव नोट पे एंड करने के लिए यू कैन पुट दिस, बी इट ऑनलाइन एजुकेशन, ये हमने देख लिया, बट अगेन द बेनिफिट्स फ्रॉम दीज ट्रांसफॉर्मेशन विल बी लिमिटेड। देखो ये यहाँ वो वाली बात आ गई, जो बेनिफिट्स हैं इन ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत लिमिटेड है, बिकॉज ऑफ द गैप इन द डिजिटल कनेक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। बिकॉज अभी हमारा इंडिया, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इट कैन नॉट रिप्लेस द ऑफलाइन एजुकेशन कंप्लीटली इन आवर इंडिया, बिकॉज स्टिल पीपल आर नॉट दैट मच डिजिटली इक्विप्ड। डिजिटल लैक ऑफ डिजिटल स्किल्स हैं। हमने देखा कि कोरोना में नॉर्मल स्कूल्स में ये तो हो गया था कि जूम पे क्लासेस चल रही हैं, लेकिन टीचर के अंदर पढ़ाने की स्किल्स नहीं है, बच्चों के अंदर क्लासेस को अटेंड करने की, क्योंकि कोई उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, उसकी कोई काउंसलिंग नहीं हुई। सो हाउ कैन दे, ऑनलाइन पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, देयर इज अ स्ट्रक्चर इन इट, ओके। ऐसा नहीं कि हम बस आके उठा के कुछ भी पढ़ाने लगेंगे बच्चों को, और उनकी एज ग्रुप में वो लोग नहीं समझते हैं। सो ये गैप है, क्योंकि हमारे कंट्री में अभी भी बहुत बड़ा गैप है। एट दिस स्टेज वी शुड आस्क अ जेन्युइन क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी विल वी सी पोस्ट कोविड-19। देखिए ये ऐसा है कि इसमें आप अपने यहाँ पर सवाल और जवाब यहाँ पर यू कैन पुट इट, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। ये कहता है कि इस स्टेज पे आके हम लोग एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं कि किस तरीके की सोसाइटी हम देखना चाहते हैं कोविड-19 के बाद। फ्रेगमेंटेड मतलब टूटी फूटी, ओके, टुकड़ों में मतलब बटी हुई, या अनइक्वल, ओके, डिवाइडेड, वी डोंट नो, बट वी विल हैव टू स्टैंड अप अगेन एंड सपोर्ट ईच अदर। वो कह रहा है कि हम इसका जवाब नहीं जानते, लेकिन एक चीज फॉर श्योर है कि हम लोगों को फिर से साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू अडॉप्ट वैल्यूज एंश्राइंड इन आवर प्रेएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ उसने बहुत अच्छे नोट पे एंड कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपका ऐसे है, तो आप यहाँ पर ये चीज डाल सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट में आके आपकी 2-3 लाइन जरूर पड़ेगा कि हमें ये वैल्यूज जो हमारे प्रियम्बल में है उसको हम लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी, एज वेल एज डीपीएसपी, टू मेक इंडिया अ बेटर प्लेस
on earth for its citizens and the world. इससे अच्छा एंडिंग नोट यू कैन नॉट गिव, क्योंकि बहुत अच्छा एंडिंग नोट है. आपने यहाँ पर प्रियम्बल के बारे में बता दिया कि जो इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है और इंटेग्रिटी है इंडिया की, वो हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा. और वैसा ही हम लोगों को, मतलब इफ यू वांट टू मेक दिस वर्ल्ड एंड आवर इंडिया गुड, अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग, सो दिस इज हाउ इट इज. सो गाइज, ये था आपका कोविड-19 का ऐसे और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी. मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ऐसे और ले आऊं जिसमें मैं आपको इकोनॉमी के इफेक्ट पे भी मतलब मैं लिख के आपको बता दूंगा, ठीक है. लेकिन आपके पास दो ऐसे आ गए हैं, सो प्लीज इसके डेटा बनाएं. अब आपके पास काफी सारा डेटा है और आपके पास अगर आता है तो मुझे पता है यू विल बी एबल टू राइट इट, ओके, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट इन दिस वन. So that's all for today. Thank you so much, everyone. And I'll see you in the next class. I'll bring one more essay on poverty. Okay. So thank you so much for watching this video. Do like, share, and please comment. क्योंकि जब आप comment करते हैं, so I feel so motivated and I really like it कि हाँ, whatever I'm doing, it is being recognized by all of you guys, and thank you so much for this. And do subscribe my channel, and I'll give you one more video because I think एक बच्चे ने request किया था कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी पे भी आप बनाइए. देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बट अगेन मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊंगा जो इसमें कंसाइज में और शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट तरीके के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं. So don't worry, आपको इस चैनल पे हर चीज और जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी. So that's all for today. Thank you so much, everybody. Just take care. We stay 24/7. Signing off for today, and that's all. And do like, share, and subscribe my channel. Take care. Bye bye.